अपनी तपस्या भंग होने की भी बात करें, आप क्या चाहिए आपको? इतना जो झुक रहा है तो कोई न कोई प्लान है। आदमी वहां से ऊपर से बिल्कुल आ गया तो कोई ना कोई प्लान है। शहद से भी ज्यादा मिट्ठी कल बात करी, ज्यादा मिठी बात थी। शक है कुछ। जो हलवाई की दुकान पे हो ना, ततैया है, वो ऐसे उड़ाता रहे हो, उसका काटता ही नहीं हो, तो उससे भी ज्यादा मिठी बात कर रहे कल। समझ में नहीं आई क्यों इतनी मिठी बात करी। अच्छा ठीक है साहब, समझ तो आप रहे हो, थोड़ा आप समझाओ जरा। हाँ समझा दे, बताओ। आप समझ तो रहे हो कि क्यों मीठी बात की। सब लोग कह रहे हैं यूपी चुनाव की चिंता थी, पंजाब के चुनाव की चिंता थी, आप 22 तारीख को महापंचायत कर रहे हो उसकी चिंता थी, विपक्ष दलों ने एकजुटता दिखाई उसकी चिंता थी। आप भी हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे इसी तरह से एक एमएसपी पे भी घोषणा कर दे, हम अपने घर चल जाएंगे, एक कमेटी बना दे और फिर अपना इलेक्शन लड़ते हुए जिसको जहाँ लड़ना उस कमेटी में भी समाधान कर दे। तो सरकार तो ये कह सकती है ना कि अब हम इतनी मान गए तो अब ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर भी घोषणा कर दो। नहीं, एमएसपी जो पूरे देश में आधे रेट में किसानों की फसलें लुटती है, वो कोई कानून है कि आधे रेट में लुटेगी फसलें? अभी तो हमने C2+50 वाला फार्मूला भी लागू नहीं करवाया, इनके घोषणा पत्र में था। और जो एमएसपी की कानून की हम बात करते हैं, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, एक फाइनेंशियल कमेटी की एक मीटिंग थी 2011 में, उसमें इन्होंने प्रस्ताव दिया था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। उस टाइम की सरकार को आपने चिट्ठी लिखी थी, नहीं पूरा ड्राफ्ट एक बना कर दिया था, पढ़ा है मैंने। अपने ही ड्राफ्ट को आज लागू कर दे, इनके हाथ में पावर है और ये आज उसी पोस्ट पे है। तो क्या तो उस टाइम पे वो गलत था या आज गलत है? तो ऐसा तो बहुत चीज पहले कहे, काला धन से लेकर बहुत चीज सब करने लगे, बड़ी मुश्किल होगी। 30 रुपए डीजल बेचना पड़ेगा, 50 रुपए ना नहीं पेट्रोल। तो क्यों कहते हैं फिर? तो चुनाव में वो सब कहा जाता है या विपक्ष में रहते हैं दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री कहा जाता है, अब सब बात को पकड़ के लेके बैठेंगे तो सरकार की तो मुश्किल। तो एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा? नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन आपको इतनी चीज मिल गई, 3 कानूनों की वापसी, तो सरकार के लोग कह रहे हैं तो ये इनका ये है कि रोज ये बढ़ाते पैसों में कोई चीज, हल्के हल्के पैसों में बढ़ाएंगे, रोज 15 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 35 पैसे, और जब पूरा बढ़ जाएगा 4 महीने लोग को बढ़ाएंगे, फिर उसमें रुपया में गिर देंगे और उसका फिर प्रचार करेंगे। ये बड़े जालसाज हैं। ये बड़े मतलब ये जो सरकार के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, ये बड़े जालसाज हैं। इनने बिहार में गए, उसका लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा और रामविलास पासवान का तोड़ा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का तोड़ा। ये हरियाणा में गए तो चौटाला का तोड़ा। मुख्यमंत्री पंजाब की कुर्सी खिंचवा दी के ले तेरे माध्यम से बात करेंगे, उससे कुर्सी छटवा दी, बातचीत की। ये तो तोड़ फोड़ करते हैं, किसानों को भी 2 पार्ट में बांट रहे। बोले भी ये शोभा नहीं देता देश के प्रधानमंत्री को ये कहें कि ये कुछ किसान मेरी बात नहीं मान रही, हम उनको समझा नहीं पाए। तो आप इनको जालसाज कह रहे हो? अच्छा, और किसको कहें भाई जालसाज? जब सरकार इनकी है तो जालसाज किसको कहेंगे? नहीं आप कहिए, हमें कोई एतराज नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये जालसाज है पूर्ण रूप से। सारी एफसीआई के गोदाम दे दिए, अडानी को दे दिए, तो इसका मतलब एमएसपी खत्म होगी आने वाले टाइम पे। जब गोदाम ही नहीं रहेंगे, उनको दे दिए। सारी जो बंजर भूमि थी उसकी लिस्ट बनने लग रही है कि किस गांव में कितनी बंजर भूमि है। लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी को दे दिया और 2 गांव की जमीन 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया और उनकी जमीन छीन ली। बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। हमने जब बातचीत करी, उन्होंने कहा कि 1942 में ये अधिग्रहण कर ली थी जमीन ने। मतलब देश आज़ादी से पहले जमीन अधिग्रहण कर ली, आज कब्जा आज ले रहे हो। ये तो कागज पत्तर पुराने काट के जावे और देश को बेचने का काम कर रहे हैं।
तो ये बताओ कि चलिए आप ये सब बातें आप कहते भी रहे हैं, अब बड़ी मांग मैं बार बार कहूंगा, जिस बड़ी मांग को लेकर ये मोर्चा दिल्ली पर धावा बोला था दिल्ली की सीमाओं पर, वो एक बड़ी मांग कृषि कानूनों की। भाई बात तो वहीं से उठी जब संसद में राज्यसभा में 20 तारीख को 20 सितंबर को पास हो गया पिछले साल, वहीं से मोर्चेबंदी की तैयारी हुई। अब वो मांग मान ली गई, तो क्या जो 22 तारीख को लखनऊ में महापंचायत है और भी आपके प्रोग्राम है, लेकिन अभी सबसे पहले तो 2 दिन बाद महापंचायत, क्या वो महापंचायत अभी भी लखनऊ में नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? पंचायतों में बैन थोड़ा हो या पंचायतें तो पूरे देश भर में होगी। अभी भी देश भर में पंचायत क्यों नहीं होगी? तो अब क्या कहेंगे पंचायत में? अरे पंचायत में कहेंगे ना, सारी चीजें कहेंगे। अजय टेनी वाला कहेंगे पंचायत में, उसकी गिरफ्तारी होगी क्या? 120B का मुलजिम है, तिकोनिया थाने में है, उसको बर्खास्त करो, उसको गिरफ्तार करो, जांच को प्रभावित करेगा ये।